जश्न आदम ने ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल सेमिनार रोल ऑफ जर्नलिज्म इन प्रमोटिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी, जिसमें शिरकत की हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ सहाफी जनाब शरद प्रधान साहब ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए तमहीद का वक्त नहीं है, बगैर किसी तमहीद के शरद प्रधान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और किताब फरमाएं। एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट, बहुत बड़े नाम, जैसे आपने अब सुना, उन्होंने एक जर्नलिज्म का एक चेहरा बदल दिया, जनाब शरद प्रधान। सबसे पहले तो मैं करता रंजीत चौहान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये मेरी खुशनसीबी है, मैटर ऑफ प्राइड कि यहाँ पे आपने इस ऑगस्ट कंपनी में मुझे दावत दी और इन सब के सामने मुझे मौका मिला। यहाँ आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑनरेबल उत्तराखंड गवर्नर साहब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब। मैं बचपन से इनका फैन हूँ। मिस्टर टॉम ऑल्टर, ग्रेट मोस्ट वर्सटाइल एक्टर आई हैव सीन। फजल जमील साहब, महमूद शाम साहब का मैं बहुत फैन हूँ। मेरा इनसे पहली दफे साहब का पड़ा जब मैं आगरे में मुशर्रफ और वाजपेयी का समिट कवर करने गया था, और तब इनके जरिए से मुझे मेरे दोस्त खुशबीर सिंह शाद की शोहरत का अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में कितनी उनकी शोहरत है, जो हमारे लिए चिराग तले अंधेरा था। लखनऊ में बैठे और मैं इनका फैन हूँ। हमारे लखनऊ आ चुके हैं, बहुत हम लोग खुशनसीब हैं कि लखनऊ आप 2 बार तशरीफ लाएं। तो बान अली और ने आपसे पहले ही जिक्र किया किस तरह से हम लोग साथ साथ पाकिस्तान गए थे, लाहौर, वो नवाज शरीफ वाजपेयी वाला समिट का करने। और इन्होंने जो बातें बताई, मैं उनमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा जो इससे ताल्लुक रखती हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है इस आज की शाम का। हम लोग जो किस तरह हाउ मीडिया कैन हेल्प इन ब्रिंग द टू नेशंस टुगेदर एंड रिमूव द जो दीवारें जो नाजायज तरीके से खड़ी करी गई हैं सियासी लोगों के जरिए से। ये हम लोग वहां पे थे तो हमें भी इत्तेफाक हुआ। वहां हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं लखनऊ में बचपने के, उनकी बीवी की खाला वहां रहती थी, तो उन्होंने कहा उनसे जरूर जाके मिलना। तो कंटोनमेंट में रहती थी और हमारे उसमें पासपोर्ट में स्टैंप की एक्सेप्ट कंटोनमेंट एरियाज। हम लोगों को बिकॉज उस डेलीगेशन में थे, वीवीआईपी डेलीगेशन में, तो रिपोर्ट तो नहीं करना था पुलिस स्टेशन पे, लेकिन वहां वो लिखा हुआ था। तो अब हमने उसको कैसे बाईपास किया। वो रहते थे कंटोनमेंट में, तो वहां मैंने एक चीज देखी। मैं दिल्ली में बचपन में बहुत रहा हूं, तो मैं पंजाबी सीखना, आई एम नॉट अ पंजाबी बट आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट पंजाबी। तो मैं वहां आम लोग बाजार में मैं देख रहा था कि वहां जाओ तो पंजाबी में बात करो तो लोग समझते कि यही के। हमारे साथ एक लखनऊ के हमारे मुस्लिम जर्नलिस्ट थे ताहिर अब्बास, और वो शक्ल से भी मुसलमान लगते हैं, और वो उनको बड़ा इस चीज का गुरेज हो गया। वो कहने लगे कि शरद ये बड़ी अजीब जगह है, यहाँ कहीं मैं जाता हूँ दुकान में, जैसे ही मैं जुबान खोलता हूँ तो लोग बोलते हैं आप भारत से आए हैं। एक तो हम लोग को आदत नहीं है आप भारत बोलने की, हम लोग हिंदुस्तान या इंडिया बोलते हैं। और बोले कि तुम बात करते हो तुमसे कोई नहीं पूछता है। तो हमने बोला थी कि कल्चरली ये वही है जो हमारा पंजाब है, और ये जुबान का फायदा। तो मैं वही बोलता हुआ और आराम से टैक्सी ली और चला गया, किसी ने पूछा नहीं हो क्या आ गया। वहां जो तजुर्बा हुआ उनके घर में वो जो उनकी खाला थी, वो तो हिंदुस्तान से गई थी बरसों पहले, तो उसके बाद कोई आई नहीं। उनके बच्चे, उनके लड़के जो मतलब काफी वेल ग्रोन अप थे, और डॉटर इन लॉ, उन्होंने बड़ी दबी जुबान में, उनके मैंने खाना खाया, बड़ी दबी जुबान में पूछा कि आपसे एक चीज पूछ लें, वही जो कुर्बान को एक्सपीरियंस हुआ उसी तरीके की। आप बुरा तो नहीं मानेंगे क्योंकि आप हिंदू हैं? तो हमने नहीं पूछी। तो बोल रही कि हमारे जो अजीज हैं उधर, वो लोग कैसे रहते हैं वहां? मैंने क्या मतलब? बोले क्या उनको सब कुछ जैसे आप लोग हैं वैसे ही उनको इजाजत है सब चीज की? हमने कहा बेहतर होगा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो आपके दिमाग में जो भरा हुआ है वो जाहिर है कि आप हमारी बात पे तो यकीन करेंगे नहीं। हमने वही चीज फरमाया कि हमने कहा आप लोग आइए, और बोले कि आने के मन के नहीं, अब तो रास्ते खुल रहे हैं
और आप आके खुद अपनी आंख से देखेंगे तब आपको ये जो दुश्वारियां हैं तभी दूर होगी। जैसे हमारे वहां जब हम गए तो हम यहाँ लौट के लोगों ने यही चीज पूछी, अरे वहां गए, वहां किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने पकड़ा तो नहीं? हमने कहा नहीं, रोका लोगों ने, बड़ी खुशी से गले लगाए। तो यकीन नहीं होती थी। मेरा बेटा है, वो 1 महीने पाकिस्तान में रहा, वो भी जर्नलिस्ट, वो तब वर्ल्ड कप कवर करने गया था। तो वो तो इतना फिदा हो गया कि मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा तुम वहां निकाल तो नहीं करने जा रहे हो? तो बोले कि नहीं, वहां के लोग इतने अच्छे। देखिए ये चीज, ये फर्क तब पैदा होता है जब आदमी इंटरैक्ट करता है। प्रॉब्लम्स, ये पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते नहीं है, शायद इनकी सियासत इसी पे बरकरार रहती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसी पे बरकरार रहते हैं कि ये दीवारें पैदा रहें, बनती रहें और ज्यादा मजबूत हो जाए। क्योंकि अगर हकीकत देख लेगा इंसान तो उसको खुद यकीन हो जाएगा कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, आखिरकार हम लोग एक ही हैं। और वो जो एक वहां पे कुछ ऐसा भी मुझे लगा कि लोगों को ये इंप्रेशन था कि एक बिग ब्रदर वाली फीलिंग कि इंडिया बिग ब्रदर है, वो खा जाएगा। और जैसे हमारे यहाँ दूसरी तरह की दुश्वारियां हैं। मैं आपको एक और, मुझे अभी इस वक्त याद आ रहा है, जब हम लोग लाहौर पे, जब वो वाघा पे जब मिल रहे थे नवाज शरीफ साहब और हमारे वाजपेयी, तो वहां तमाम, वो देवानंद साहब भी थे साथ। तो देवानंद साहब ने जो है, उन्होंने बड़ा अपने ओन अंदाज में दोनों को लाए, उन्होंने हाथ मिलवाया। तो उन्होंने वहां के जो जर्नलिस्ट, हम लोग जर्नलिस्ट के साथ खड़े हुए थे, तो बोले कि साहब ये कौन शख्स है? तो मैंने कहा ये ऐसे शख्स हैं, ये इंडिया के बहुत बड़े, ये ऐसे एक्टर हैं। उनकी खास बात ये है कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इस गैदरिंग में, ये सबसे कई साल बड़े हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर वाजपेयी। तो लोग तो, और इतना वो शख्स, देवानंद ने उस वक्त ये कहा, जब हम लोग चलने लगे, बात कर रहे थे, वहां से चलने लगे, तो कहने लगे कि यार ये बताओ, ये सब सही है ना? ये खाली दिखावे के लिए तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होगा, मेरा ये शहर है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ। मैंने कहा नहीं, लगता नहीं है। अब तो आज तो जिस तरीके से हुआ है, लग रहा है कि दोनों तरफ से दिल की ये बात है और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिर हालात बदले, आपने देखा क्या हुआ। तो ये, इसको रोकने के लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज यही है कि फ्री इंटरैक्शन हो जाए, मोर फ्रीडम टू मीट ईच अदर। वो अगर हो जाए तो मेरा ख्याल ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है, रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। जिनको रिस्ट्रिक्शन, जिनके लिए आप लगाते हैं दोनों तरफ से, वो तो आ जाते हैं आराम से, वो अपना कारनामे भी करते हैं, उधर भी और इधर भी। प्रॉब्लम होती है शरीफ आदमी को जाने, और शरीफ आदमी जब तक नहीं मिलेगा, आम आदमी नहीं मिलेगा, जो हमारे आपके तरीके का रियली आम आदमी है, नॉट आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नाजायज दीवार बनी रहेगी। और लोगों के जो बारे में यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ, ये इस मुल्क में भी यही प्रॉब्लम है, जो मैं बहुत एक्सपीरियंस कर, लखनऊ फॉर्चुनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, महमूद शाम साहब ने काफी देखा है। वहाँ किसी भी तरीके का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ 92 में भी कोई राइट नहीं हुआ, जब पूरा मुल्क जल रहा था। वहां पे लोगों को वहां पे जो देखने को मिलता है इस तरीके से, क्योंकि लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो बहुत फर्क है। वो चीज बॉम्बे में इतनी ज्यादा डिवीजन है। आज आप देखिए कि वहां लोगों को लोकेलिटीज में घर नहीं मिलते, डिनाई कर दिए जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल है कि लोग एक ही मोहल्ले में मिलकर, एक घर वो है दूसरा वो है, कोई उतने ही मजे से लोग ईद मनाते हैं और होली दिवाली मनाते हैं। तो ये चीज इसलिए नहीं दूर होती है क्योंकि हम लोग एक दूसरे से में एक आपस में जो खुलूस होना चाहिए वो नहीं है, और उसके लिए हम कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि बचपने से वही नफरत पैदा की जाती है। और हम लोग भी ये हम लोगों की ड्यूटी है, हर एज पेरेंट्स ड्यूटी है कि बच्चों को ये चीज सिखाएं, और जिससे बात आगे बढ़े। नहीं तो ये अगर दीवारी खड़ी होती रही तो ये मुल्क को, जब देश के अंदर की दीवार नहीं टूट पाएगी तो बाहर मुल्क का तो सवाल ही नहीं। और ये आपने ठीक कहा कि क्रिकेट में तमाम तरह की चीजें, और उनमें ये अदब के जरिए से ये चीज ज्यादा कायदे से हो सकेगी। और मेरा ख्याल है जहां तक मीडिया का सवाल है, दोनों तरफ से लोगों की कोशिश जारी है। मुझे लगता है और इससे ज्यादा जरूरत है महज
इंटेलेक्चुअल लेवल से थोड़ा नीचे उतर के आम आदमी के लेवल पे जाना जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब दोनों गवर्नमेंट्स ये दिल से ये तय कर लें कि हाँ, हमें ये चीज खत्म करनी है। ट्रेडिंग से शुरू हुआ है, जिसको और आगे बढ़ना चाहिए और दिल से बढ़ना चाहिए, महज दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मुनक्किद इस शानदार इंटरनेशनल लिटरेरी कार्निवल की निजामत के फराइज अंजाम दिए। जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने वो इस प्रोग्राम के कन्वीनर भी रहे। कुंवर रंजीत सिंह चौहान एक खूबसूरत नौजवान शायर और एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय शर्मा जी का। हम शुक्रगुजार हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद साहब के, जो जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं और एक खूबसूरत शायर भी हैं। इन सब की बदौलत इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए और इनकी खिदमत से जश्न अदब की खिदमत कर रहा है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया रॉकी टॉक मीडिया की टीम ने। अगर आपको और मुशायरे देखना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉगिन कर सकते हैं।